हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उंगली माल के बारे में और उसके बुद्धिस्ट दर्शन में होने वाले मानसिक प्रभावों के बारे में। इसका आज के समय में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है, इस पर भी बात करेंगे। अंगुली माल एक प्रसिद्ध लुटेरे थे जिनके हाथ में 1000 उंगलियों का माला था। उनकी दुर्भाग्य से उनको गुरु के कठोर आदेश से इस यात्रा पर भेजा गया था, जहां वे उस समय के अनुशासन के खिलाफ थे और उसी तरह के जीवन को जीते थे। गुरु उनको 1000 उंगलियों का माला बनाने के आदेश देते थे और उनसे प्रतिज्ञा करवाते थे कि जब तक 1000 उंगलियों की माला नहीं बनाए लेते वे उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। उंगली माल ने ऐसा ही किया और बहुत सारे लोगों को मारा। पर एक दिन उनको गौतम बुद्ध से मिलने का मौका मिला। भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की और उनके हृदय को प्रकाश से भर दिया। उंगली माल ने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। उनके उद्धार के बाद उनका प्रभाव बहुत से लोगों पर पड़ा और वे गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। बुद्धिज्म के अनुसार उंगली माल के जीवन से एक शिक्षा है कि कोई भी अपने पुराने जीवन से मुक्त हो सकता है और नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। यह शिक्षा किसी भी समय में महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के समय में जब बहुत से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक तनाव से ग्रसित हैं, यह शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते समय हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने भविष्य को बदल सकता है। भविष्य के लिए सोचना और उसके लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। उंगली माल के जीवन से हम यह भी सीख सकते हैं कि अगर कोई अपने पुराने जीवन से मुक्त होना चाहता है तो उसको अपने आप पर निष्ठा और प्रयत्न रखना होगा। इसके अलावा उंगली माल के जीवन से हम यह भी सीख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर चमक और खुशी की किरण है, जिसको परिचित होने दिया जाए तो वो एक नया जीवन शुरू कर सकता है। ऐसे में हमें दूसरों को जज ना करते हुए उन्हें सही राह पर ले जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय है और हमें अपने आप को और दूसरों को सही राह दिखाने के लिए सही समय पर सही सुझाव देना चाहिए। उंगली माल के जीवन से हम यह भी सीख सकते हैं कि कोई भी इंसान बदलाव के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन उसको सही सुझाव और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई साधनाओं और उपायों की सुविधा उपलब्ध है। मेडिटेशन, योगा और काउंसलिंग जैसे तरीके से हम अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। हम उंगली माल के जीवन से यह भी सीख सकते हैं कि अगर कोई इंसान सच में बदलाव चाहता है तो उसको इन साधनों को अपनाना चाहिए। तो यह था उंगली माल के जीवन के बारे में और उसके बुद्धिस्ट दर्शन से होने वाले मानसिक प्रभाव के बारे में एक छोटा सा पॉडकास्ट। मैं आशा करता हूं कि यह पॉडकास्ट आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। धन्यवाद।